परम गुरु शब्द रूप शब्दार शब्दाधार शब्द निवास परम याद सतगुरु करना द्वारा पान करो राम सतगुरु महाराज की मृत नाम नाम सूरत दृष्टि ले दृष्टि कौन करो मन शरणो सतगुरु मुखेर दे नित पद संगत साध आजीवन मोक्ष सब धर की कागज सब बन कलम कर सात समुंदर शैल सतगुरु हे सतगुरु अंतर जान निर्गत के जान बारंबार हे रामचंद्र बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा अति अचानक कंग चल रहा है। सदगुरु देव समझा रहे हैं, हे पिंड में रहने वाली आत्माएं, हे नर नारियों ज्ञानी ध्यानी सब सुनो, ये नरदेह रूपी भेष तेरे को किसके लिए मिला है? भेष संसार में सुख ऐस आराम तन श्रृंगार जिव्या साध इंद्रियां भोगों के लिए नहीं मिला। ये भेष आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए मिला। तो इसी भेष से आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। इसके अलावा और कितने भी कार्णिक काया हो, जाचनिक काया हो, चाहे ब्रह्म काया हो, इनसे आत्मा दिव्य काया में जा नहीं सकती। ये मलमूत्र की काया से ही आत्मा दिव्य काया में जा सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कार्णिक काया देव काया, जाचनिक काया लख 84 भूत प्रेत काया, ब्रह्म काया जो मां पल्ले में सब आत्मा ब्रह्म में समा जाए। तो इन तीन काया से आत्मा निर्वाण पद में मिल नहीं सकता। निर्वाण पद की महिमा करने से भी नहीं मिल सकता। ब्रह्म ब्रह्म को अगम बताने से भी नहीं मिल सकता। निरंजन निराकार कथने से भी नहीं मिल सकता। निरंजन निराकार सतगुरु कहने से भी उस देश में नहीं मिल सकता। उस देश में मिलने के लिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि ऐसो ज्ञान करो उजियागर माया ब्रह्म नियारा, सबको न्याव करे घट माए जा घट अणबे ज्ञान प्रकाश। जिसके अणबे ज्ञान का प्रकाश घट में होगा, यानी ऊषा सांस पर ब्रह्म के चुचम वेद के नाम का जो सिमरण करेगा लिवबंद, तब ये नेंच निज नाम का प्रकाश घट में होगा। वो आत्मा को माया ब्रह्म से अलग करेगा, यानी पंच तत्व शरीर से नौ तत्व लिंग शरीर से अलग करेगा, इच्छा शक्ति से अलग करेगा। जब तक इच्छा शक्ति के साथ में रहेगी आत्मा, चाहे नौ तत्व लिंग शरीर में रहो, चाहे कोई से भी शरीर में रहो, कार्णिक में रहो, जाचनिक में रहो, चाहे ब्रह्म काया में रहो, महाराज फरमाते हैं उसको पंच तत्वों में आएगा, तभी ये अणबे ज्ञान का प्रकाश होगा। और ये अणबे ज्ञान का विस्तार सुखराम जी उजागर कर रहे हैं। किसके लिए? ज्ञानियों को समझा रहे हैं। ज्ञान कते बाणी पढ़े बाँचे वेद कुरान, वासुन शोभा जगत के पेट भरण गत जान। ज्ञान भी कथे, बाणी भी कथे, वेद पुराण भी कथे, कुछ भी कथो, महाराज फरमाते सब भगवत वचन है। वाणी पुराण मतलब वेद पुराण बने हैं सृष्टि उत्पत्ति के लिए, रक्षा के लिए, इंद्रियों के भोगों के लिए। और संतों की वाणी वो दही के समान है और ये घी के समान। घी का स्वाद अलग है, दही का स्वाद अलग। दही में घी भी है, सब कुछ है, पर मंथन करने से घी न्यारा हो जाता है, छाछ न्यारी। तो यानी माया ब्रह्म का
अलग अलग निर्णय महाराज बता रहे। माया ब्रह्म से आत्मा को अलग करने का मैं आपको ये वर्णन कर रहा हूं। जिसको अलग होने की इच्छा है, के सुखराम चाय कारज की तो मानो बात। अगर तुम्हारे को आत्मा का कार्य करना है तो ये बात मान जाओ, अलग अलग करने का। शामिल तो हो ही तुम माया ब्रह्म के, पर अलग कैसे होगी आत्मा माया ब्रह्म से? और अलग नहीं होगी जब तक बोले तो निर्वाण पद की महिमा कर ले, चाहे निर्गुण ब्रह्म विचार की महिमा कर ले, चाहे बाँच ले, चाहे सुन ले, वो देश आने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञानी सभी ग्रस्ती जैसा संत बुद्ध नहीं कोई रे, एक साख में सबको पकड़ो तो इतवार न आवे। ज्ञानी जितने भी हैं वो ग्रस्त के जैसे माया ब्रह्म के साथ है, जब तक ग्रस्त में है वो वैरागी नहीं कहलाएंगे, चाहे वो घर छोड़ जंगल में बैठ जाओ। संत बुद्ध नहीं कोई। संत बुद्धि चाहिए या शरीर को संत बनाना? शरीर तो ग्रस्त का है। संत बुद्ध माया ब्रह्म से अलग होने का केवल ज्ञान, अनुभव ज्ञान, उसको कहते हैं संत बुद्ध। अब ये वाणी बांचने वाले सुनने वाले में ये बुद्धि पे विवेक चाहिए कि आत्मा संत कैसे बनेगी, आत्मा राम स्नेही कैसे बनेगी, आत्मा सत्य का संग कैसे करेगी। ये मेरे को समझाओ। आगे तुचम वेद को नाम वेद कोई आन सुनावे, कोई आके मेरे को सुनावे। एक साख में सबको पकड़ो तो इतवार न आवे, एक साख में मत कर दो। क्यों? ज्ञानी तो सुखराम के नाना विध का हो। यानी नाना प्रकार के कैसे हैं? नाना प्रकार के कि ओरा को प्रमोद दे सब झूठो संसार, थे साचो कर मानिया पका पकी सिरधार। औरों को सबको कहेगा सब झूठा संसार छोड़ दो, गृहस्थी छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, लक्ष्मी छोड़ दो, सबको छोड़ दो, सब झूठे हैं। ज्यादा कर स्त्रियों को छोड़ दो, सब माया है, सब डुबोने वाली है। तो थोड़ा बहुत समझो तो सही है, ज्ञानियों स्त्री के बिना तो माया कहां से है? नारी को सब जो हल्का बताते हैं, माया बताते हैं। तो सुखराम ये कह रहे हैं कि नारी से पैदा हुए रामकृष्ण भगवान, नारी नरक न जानिए सब संतन की खान। सारे संत भी इसी से पैदा हुए, भगत भी इसी से पैदा हुए हैं। रामकृष्ण भगवान भी नारी से ही गुणानुवाद हुए, केवली भगवंत भी नारी से ही हुए। इच्छा शक्ति नारी से अलग करना है कि तुम्हारे को ये पैदा करने वाली नारी से? इच्छा शक्ति तो तुम कहीं भी जाके बैठो, सब जगह तैयार। इसलिए ज्ञानी सभी ग्रस्ती जैसा संत बुद्ध नहीं कोई, एक साथ में सबको पकड़ो तो इतवार ना। नाना प्रकार के बस, और सब को छोड़ दो और मेरे को गुरु बना लो बस। तो महाराज फरमाते हैं तू सच्चा है क्या? ऐसी जो बच्चन बोलते हैं देवता छोड़ दो, मंदिर छोड़ दो, नवदा भक्ति छोड़ दो, सब करनियों की कर्म उपासना छोड़ दो, बस मेरे साथ आ जाओ और ज्यादा दे देना। तो महाराज क्या पका पकी सिरधार, ये पका पकी की बातें हैं, एक दूसरे से भरमाने की बातें। इसलिए संसार में महाराज फरमाते हैं कि अगर भेष पहनने से, शरीरधारी गुरु को मूंढने से अगर कल्याण हो जाता तो जे आ मुगत भेषसु पावे, सभी मुगत काई नहीं जावे। कै सुखराम वर्ण सब लोई, राम भजे डूबो नहीं कोई। वर्ण हो, लोई हो, जगत हो, भेषधारी हो, गृहस्थी हो, कोई डूबेगा नहीं अगर इस राम नाम को सांसों सांस में हरि का भेद नियारो रे लक्ष्य बिरला को। ये हरि का भेद आत्मा को न्यारा करने वाला है। इस सांसों सांस लिबन सिमरण बिरला ही करेगा, क्योंकि सब भेद से मुक्ति चाहते हैं, शरीरधारी गुरु महाराज से कल्याण चाहते हैं, और वो होने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कर जगत भेष पंडित सबे किने पार नहीं पाया, ऐसा अनगढ़ देव तज धरिये संग आया।
जगत हो, भेषधारी हो, पंडित हो, कोई भी महाराज फरमाते हैं उस परब्रह्म परमात्मा का पार नहीं पा सकता। वो अवगत है, निरंजन है, निराकार है, अगम है, निर्वाण है। ऐसा अनगढ़ देव को जो तेरे को 9 महीने गर्भ में रक्षा करी, उसको छोड़ करके और तुझे रूप के संग आया है और रूप में फंस रहा है। ये रूप तेरे को मिला किसके लिए? अरे देह धर जुग अवतार ब्रह्म वे अगम बतावे, देह धर जुग में अवतार है, निमित्त अवतार, नित्य अवतार, वो ही ब्रह्म को अगम बता रहे, उसकी गम नहीं कर सकता। निर्वाण पद ऐसा है, अगम है। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष जाको नित गावे, ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सब नित बने रोज उसी की महिमा कर रहे हैं, उसी की रचना कर रहे हैं, पर ब्रह्म के नाम की, सूक्ष्म वेद के नाम की, और उसी के आधार से ये ग्रंथ बनाए। किसी ने भी आत्म ब्रह्म के नाम से ग्रंथ नहीं बनाए आज तक भी नहीं बने। आत्म ब्रह्म के नाम की महिमा कर, गीता बनाई तो, रामायण बनाई तो, भागवत बनाई तो, ब्रह्मा जी ने वेद बनाए तो, सबने राम नाम रटा जब बना सकते। कोई आत्म ब्रह्म के अवतारों के नाम नहीं रटा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे निर्गुण ब्रह्म विचार जोए तेरे घट माही। निर्गुण ब्रह्म का जो चुम वेद का राम का नाम है, उसको रट, उसका विचार कर, तेरे घट घट में विराजमान है। और जहां ता करे सहाय ज्ञान करे आद गुसाई, जहां तहा यही सृजनहार परमात्मा घट घट कण कण में वो ही सहायता करता है। कोई बच्चे को दूध की गुटकी पिलाना सिखाता है, वो ही 9 महीने गर्भ में तेरी रक्षा करता है, वो ही तेरे को गर्भ से बाहर निकाले। तो उसका तू महाराज फरमाते हैं जो जहां तहां तेरी की सहायता करने वाला है। ज्ञान कहे आद गुसाई, आद गुसाई जो सृजनहार परमात्मा है, अपन धारण कर ले, वो नाम रट ले, वो लिवन सिवरण कर ले भेद के सही। बिन देही आकार अलग खाबिंद सो कही, बिना दिन के बिने आकार के अलग खाबिंद, यानी हे आत्मा तेरा पति। खाबिंद का अर्थ क्या है? तेरा पति परमेश्वर ने अक्षर घट में तेरे लेने को आ जाए। बोले खाबिन, हाँ खाबिन यानी परमात्मा। नियंत्रण वो घट में है, राम नाम भी है और नियंत्रण भी। इसको कहते सब घट माँ के समाया हुआ परमात्मा। सत्य लोक सब माए हैं, बेटा सब और माया मोसू लपटिया ताते दर्शन, ताते उसको समझ लीजिए। तो तेरे पर माए भूल ओटे क्यों गई है? तो उसको ऐसे खाबिंद परमात्मा को, राम नाम को सांसों सांस रटने को, नियंचल की जागृति कर पति के संग ससुराल चली जा। नहीं तो महाराज फरमाते तो भूल ओटे क्यों बार बार जन्मने मरने में आती रही? तो भूल और ओटे का संग क्यों ले रही है? महाराज से मिलेगा मेरे को, इससे मिलेगा मेरे को, इसका आधार क्यों ले रही? आधार उसी का ले परमात्मा। और परमात्मा में मिलने का आधार कौन है? ये अनबे ज्ञान, ये गुरु है। तो गुरु बांचने वाले, बांचने वाले को तो दिन है, अगर तेरे को सही बता वो दिन है तेरे, वो भूल ओटे मत जा। चलता देवर पूज प्रेम सो प्रीत बंधावे, सुने घर सुखराम पावनो क्या सुख पावे। अब चलता देवर कौन है? ये शरीर है कि श्वासा है? श्वासा, श्वासा है। श्वासा निकले जड़, तो चलता देवर पूज, तो श्वासा को रटना कर ले राम नाम के। पूज मतलब रटना कर ले, इसकी महिमा कर ले। प्रेम सो प्रीत बंधावे, प्रेम और प्रीति से तो इसको राम को तेरे घट में मतलब इडिक कर ले। बंधावे मतलब
नाम को और नेंचर को गोल मटोल इसको गोल माला फेर जो खूटे नहीं, वो माला क्या काम के तोड़िया ही टूटे, राम माला सुखराम के खूटे नहीं खूटे, वो तिलक क्या काम का धोया उतर जाए, राम तिलक सुखराम के शीश विराजे। बुद्धि पे वही विराजमान हो जाए, तेरे रूप के विराजमान बुद्धि पे मत कर, बुद्धि पे विवेक ला, किसका? केवल ज्ञान का, केवल भक्ति का, केवल ब्रह्म का। ये तीनों चीज तेरे समझ में आ जाएगी तो तू परमात्मा मिलने में कोई कसर नहीं है। केवल ज्ञान, केवल भक्ति, केवल ब्रह्म, केवल ज्ञान आएगा वो सांस सांस, केवल भक्ति आएगी, नेचर नाम निज नाम दोनों तेरे संग रहेंगे, तो तू केवल ब्रह्म परमात्मा में मिल जाएगी, केवल पद। इसको कहते हैं बिन देही आकार अलख, खामिंद तो होई चाहिए, चलता देवल पूज प्रेम सो प्रीत बंधावे, सुने घर सुखराम पावनो क्या सुख। जब तेरे श्वासा निकल गए तो घर सुनना हो गया। महाराज परमात्मा पावन आवे, जमाई आवे, कोई भी परदेसी से रिश्तेदार आवे, तो कोई है ही नहीं यहाँ, खाली घर पड़ा हुआ, तो उसमें वो क्या सुख पाएगा? बंद देख के वापिस चला गया। खुला होएगा, कोई मिनक ही नहीं है, तो उसमें वो रह के करेगा पावना। तो धनी गया परदेश जाग जाड़े नर नारी, धनी परदेश चला गया और उस जगह को झाड़ता रहता है, सफाई करता रहता है, तो तेरे को तनख्वाह कौन देगा? देगा भाई? कोई नहीं हो सकता। तो ऐसे ही महाराज ये है कि जितने भी देवल है बने हुए, इन देवल को झाड़ते रहते हैं, देवल की सफाई करते रहते हैं, तो केवली भगवान तो परम मोक्ष चौथे लोग गए हुए, वो वहां रहते नहीं है और उसको झाड़ते रहते हैं, तो तेरे को नौकरी कौन देगा? सब मंदिर पे कहते हैं, तो मंदिर में तो मूर्ति बैठती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, देवता कार्य करते हैं, वो झाड़ते हैं, उसकी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो वो उसको सुख मिल जाता है आत्मा को, उनके धन पुत्र संपत्ति की गुणानुवाद बढ़ता है कि वो आत्मा से आत्मा कार्य करते हैं। और संतों के धाम पे भी देवता ही कार्य करते हैं। संत तो परम मोक्ष चले गए, उनकी तपस्या, उनके मन जगह का गुण देखकर देवता कार्य, तपोभूमि का गुण देखकर कार्य करते हैं। पर जो सत्संगी राम से नहीं, देवता को मानते ही नहीं, तो फिर कौन कार्य करे? देवता को दूर दूर करते हैं, दूर दूर भगाते हैं, घृणा करते हैं, फिर कार्य कौन करे? भगवान तो गए परम हो, देवता को मानते नहीं है, तो कौन करेगा कार्य? उसका कौन करेगा? वो कैसे होंगे? उसके लिए सुखराम जी लिख रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले धर्म उठा क्या जूझे। ये उठापना, आत्म धर्म की भी उठापना और मैंने आत्म धर्म की उठापना और परमात्म भक्ति की भी उठापना। आत्म ब्रह्म की उठापना मैंने देवताओं के, और परमात्म ब्रह्म ने केवल ज्ञान की, दोनों की उठापना करते हैं और ब्रह्म ज्ञान वास्ते हैं। देवता को नहीं मानो और केवली भगवंतों का गुण समझते नहीं है और अपने रूप को पुजाते और पूजते हैं, खुद मालिक बन के बैठ जाते हैं, सदगुरु बन जाते हैं, सुखराम जी बन जाते हैं और अपने बदावने कराते हैं। तो महाराज परमात्मा कलयुग बुद्ध विष्टवा की नहीं खाते या नहीं, कलयुग बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, न्याय आ जाएगा, फिर उसको न तो धर्म ज्ञान सूझेगा, न ब्रह्म ज्ञान, न नवदा भक्ति सूझेगी, न 10वीं भक्ति, न आत्म धर्म सूझेगा, न परमात्मा, दोनों ही नहीं सूझेंगे, तो फिर वो दुविधा में हो गया। वो आत्मा कहाँ जाएगी? अवगति, उसकी गति रुक जाएगी। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, तो स्थान नहीं मिलेगा उसको,
जब लग 84 जाए तो स्थान मिल जाता। देवता यानी मनुष्य जन्म कैसे तैयार है जब तुम सबकी ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को अड़वा बताते हो, भीम बताते हो, मेरे को बड़ा भारी दुख लिख रखा है, तो कैसे नरदे देंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, चलता देवल पूज प्राणे माई बसे रही जादूर, पायण देवल झूठ लेने चेतन जाकू पूजे आंदूर। शरीर है पत्थर का देवल, इसका श्वासा निकल गया और उसको पूज रहे हैं। श्वासा है तो पूजेगा तो उसी में पहुंच जाएगा, फिर परमात्मा का नाम कैसे लेगा। महिमा कर तेरे को अगर सही ज्ञान बताए, धुन का पात्र है वो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो बिन राजा रजपूत झुंझ कर मरे बिचारी, कण बिन जोते खेत जीव वो भात उड़ावे, पात फूल फल नाय बिरज को नीर पिलावे। जिसके न पत्ते न फूल और सूखा वृक्ष है उसको पानी पिलाता है, वो मिलेगा क्या? कुछ नहीं। कण तो खाता नहीं है और खेत को जोतता रहता है, उसमें जड़ सींचता रहता है, तो उगेगा क्या? इसी प्रकार महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि बिना राजा बिना राजपूत के और तू झूंझ रहा है, तो राजा के बिना न्याय कौन करेगा? कौन करेगा भाई? इसी प्रकार ये राज्यों के साधन के बिना आत्मा का पति आए नहीं, तो आत्मा को लेके कौन जाएगा? वो शरीरधारी लेके जाएंगे। आत्मा निर्गुण है, निर्गुण ज्ञान चाहिए, निर्गुण नाम चाहिए, निर्गुण भक्ति चाहिए, तब वह निर्गुण का बोध होगा जब निर्गुण धाम पहुंचे। कितने हैं निर्गुण में? निर्गुण आत्मा के लिए निर्गुण ज्ञान, निर्गुण नाम, निर्गुण भक्ति और निर्गुण का बोध, नियंत्रण निज नाम का बोध, निर्गुण का बोध। निर्गुण भक्ति और राम नाम को सांसों सांस रटना, ये निर्गुण भक्ति सुरगुण भक्ति दोनों। बुद्धि पे ये विवेक तेरे आएगा, समझ हृदय में तोल करेगा, तब निर्गुण धाम पहुंचेगा, तब तेरा जन्मना मरना छूटेगा। यही चाणक्य का अंक का गुण है सबसे ज्यादा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि साधो भाई समझ सोचे रहो गाड़ा, साधो भाई समझ सोच रहो गाड़ा, भेदी बिना बात मति मानो, सब ही फिरत है आड़ा, साधो भाई समझ सोच रहो गाड़ा। हे साधना करने वाले मेरे भाई हो, महाराज ने भाई बताया सबको, तो आप भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं, आपके भी पंच तत्व है, मेरे भी पंच, भाई भाई हो अपन। महाराज ने भाई बताया, कितना ऊंची बोली है महाराज। साधो यानी साधना करो, समझो और सोचो कि निर्गुण ज्ञान, निर्गुण भक्ति, निर्गुण देश, निर्गुण बोध कहते किसको है। और निर्गुण आत्मा निर्गुण से ही मिलेगी, उसमें सरगुण, सरगुण शरीर से तो रटना करेगा। सरगुण शरीर आधार है तेरा, जैसे मूर्ति आधार है आत्मा का कार्य करने के लिए, देवों को कार्य करने के लिए। मूर्ति किसके लिए बनाई जाती है? आधार के लिए, आधार के लिए। तेरी मूर्ति किसके लिए बनाई? रटना का आधार के लिए, ज्ञान कथने के लिए, ज्ञान करने के लिए, परमात्मा में मिलने के लिए, मिलने के लिए, हाँ परमात्मा में मिलने के लिए। तेरे को मूर्ति आधार दिया, वैसे देवों को कार्य करने के लिए मंदिर का आधार दिया, मूर्ति का आधार। आन कैसे हुई? आन तो जो नाश हुए वो आन, नाश तो शरीर होगा, ये खत्म होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये समझो और सोचो मन में, हे मेरे भाई, हे निर्गुण आत्मा, अगर कल्याण करना है तो आपको खोज आप नहीं चिन्ह, जब लग माया कूदे बंक नाल हो उल्ट न चढ़िया, तब लग नाम न। अपने आप को खोजो अंदर से कि मैं निर्गुण हूं क्या सरगुण हूं। आत्म ज्ञान, आत्मा को समझना है कि शरीर को समझना। आत्मा को अंदर से समझाओ, हे आत्मा तू निर्गुण है, और निर्गुण नाम रट,
सांसों सांस निर्गुण ज्ञान है, निर्गुण नाम है राम का नाम, निर्गुण ज्ञान है वो सांस सांस, निर्गुण भक्ति है राम नाम और निज नाम दोनों साथ हो, नियंचर निज नाम और राम नाम दोनों भक्ति साथ चले, रटना भी चले और नियंचर का आत्म चिंतन से अनुभव हो। ये महाराज परमात्मा निर्गुण भक्ति कहलाती है। तब तो निर्गुण का बोध करेगा, ये समझ करेगा कि मुख से रटना चलती है और विगन मंडल में शब्द गरनाता है। ये निर्गुण का बोध होगा जब निर्गुण धाम पहुंच जाएगा। कितने गुण हुए, ये आपो खोज अंदर से, ये समझ सोच। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर ये तेरे समझ नहीं आई और तू रूप में फंस गया, रूप ज्ञान कत्ता रूप में फंसा हुआ है, मैं 1000 बांचने वाले में 999 फंस गए, रूप में फंसाने वाले और फंसने वाले शिष्य अनेक, भरम डालने वाले बहुत। तो भरमा मन को से को जो है समझा वे जन बिरला, चुचम वेद के भेद बिना रे सब माया। भरमाने वाले बहुत हैं, इसको मैं नहीं मिलता तो तेने बुद्धि कौन बताता, तेने आज्ञा कौन देता, तेने ज्ञान कौन सुनाता। ये मैं मेरा बहुत जबरदस्त बंधा हुआ है, राग देश मेरी तेरी, ये दो के बीच में जो फंसा हुआ है वो सब भरमाने वाले, वो जीव आत्मा को मोक्ष से रोकने वाले, वो सब अड़वे हैं खेत। आप भी नहीं खाते औरों को खाने भी नहीं। अड़वे तो ये है और ब्रह्मा विष्णु, और अड़वा बताए ब्रह्मा विष्णु में वो तो आत्मा है, वो तो देव है, माता पिता उसकी रक्षा करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। तो इसलिए महाराज फरमाते चुचम वेद के भेद बिना रे सब माया। चुचम वेद का भेद क्या है, राम नाम को ऊंचा सांस रटना। तो रटते हो तो फिर रूप में किसके लिए फंसते हो। हजारों प्राणी रट रहे आज, रूप की आड़ ले रहे, गुरु महाराज की आड़ ले रहे, और इस ज्ञान को फिर समझते ही नहीं कि ज्ञान क्या कह रहा है। इस ग्रंथ के द्वारा ज्ञान मिलता है, केवल ज्ञान अनबे ज्ञानी के द्वारा मिलता है, और अनबे ज्ञानी बांच कर भी रूप को प्रदान कर देते हैं। बोलो कितनी बढ़िया है, क्यों, उसके लिए सुखराम जी कह रहे तो 52 हरफ वेद का कहिए ओम अजब को उल्ला, अवगत अलख निरंजन गावे भेद बिना सब। 52 हरफ वेद का है, वेद माने ज्ञान 52 हरफों से बना हुआ है, इसमें 52 अक्षर सारे लिखे ग्रंथ में। ओम अजब को उल्ला, और आत्मा जो ओम माने आत्मा जब तेरे घट में होगी तब तू 52 अक्षर बोल सकेगा, ये तो कैसे बोलेगा। 52 अक्षर लिखेगा भी, बोल भी सकेगा, ग्रंथ भी बना सकेगा, सब काम कर सकेगा। आत्मा तेरे शरीर में है, श्वास तेरे शरीर में, पर अवगत अलख निरंजन गाता, अवगत भी गाता है, अलख भी गाता है, निरंजन भी गाता है, पर ये सांस और सांस रटना को भूल जाता है। हाँ, महिमा भी खूब करना पड़ता है, हाँ फिर भी भूल जाता है, भूल जाता है। रटना को कहते थक गई, मेरे रटना चलती नहीं है, और शरीरदारी गुरु महाराज के गुणा में जाता है, तो फिर उस देश में पहुंच जाएगा। निर्गुण का बोध नहीं है उसको, निर्गुण ज्ञान होते हुए निर्गुण का बोध नहीं, तो निर्गुण धाम कैसे पहुंचेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये भक्ति करने वाले को ये एडजस्ट कर पा रहे महाराज, बिना भक्ति करने वाले वाणी बांचने वाले को महाराज ये बात कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये चारों ने धारा, ये चारों ने ये ब्रह्म ज्ञान धारण कर रखा, निर्गुण ज्ञान, निर्गुण नाम। श्वास श्वास में रटते हैं पर निर्गुण ज्ञान धारण कर रखा है, निर्गुण नाम धारण कर रखा है। अब समझे। और अडवा फाड़ नीच रे बायर सोजन उतरे, निर्गुण ज्ञान धारण करके निर्गुण नाम को रट करके, और ये अडवा कौन, मैं मेरा अहंकार, मैं मेरा राग द्वेष, ये अडवे हैं। ये जिसके पास में है वो भवसागर से पार उतर नहीं सकता, इनको हटाएगा जब भी उतरेगा, और ये हटाए हटे नहीं कि नहीं फिर गुरुजी नहीं बढ़ा तो जावा की के लिए संगत, फिर को कहते हैं कही जाए तो समय का गुरुजी तो चावे, भगत का चावे, तनधारी चावे, सब बोल रहे हैं और सब भरमा रहे हैं समय के गुरु से, और मेरे से जितने भी आए बाहर निकले सब इसीलिए निकले।
और कोई कारण नहीं है, कोई झगड़ा नहीं। समय के गुरु चाहिए, तनधारी गुरु चाहिए, भगत का गुरु चाहिए। क्यों? तो सुखराम जी नहीं है। सुखराम जी ने बिरमदास जी को बनाया, तो हम भी बनाए। ये और ऊपर से लिया है, शिवरा गई तो वहां पे ये और लिया। तो मेरे सुखराम जी ने बिरमदास जी को विधि के लिए बनाया, नेंसर जागृति के लिए बनाया, कि अनबे ज्ञान कथने के लिए बनाया। किसके लिए बनाया भाई? सूरज शब्द के मेल के लिए, उस देश के लिए बना। तेरे को वो देश की जानकारी कराते हैं क्या? कोई नहीं करा। तो फिर उस देश की समझ है क्या निर्वाण पद की? निर्गुण का बोध कराते हैं, निर्गुण का धाम पहुंचाने का है क्या ज्ञान किसी? वो महाराज फरमाते हैं संसार में इस प्रकार से, संसार में भणिया खरा गुणिया नहीं कोई, जब लग काम न आए। भणता पढ़ता बहुत है, पर उसके केवल ज्ञान की गुणावनी नहीं करता कि केवल ज्ञान कह क्या रहा, अनवे ज्ञान कह क्या रहा। महाराज कह रहे सुरगुण देई झूठ, सुरगुण देई झूठी है, उसको तुम सच्ची कैसे मान रहे हो? परंतु तो भी वाचने वाले सुरगुण शरीर को ही सच्चा मानते और उसी में रूप में लीन रहते, उसी की मर जाते हैं तो उन गुरु महाराज की फोटोएं पूछते रहते, उन फोटोओं की वर्मा करते रहते। तो वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। ये कोई आज तक नहीं कहता है संत हमारे। तो इसलिए जन सुखराम भेद बिन भजिया, परम मोक्ष नहीं चाहते। परम मोक्ष में जब ही जाएगा, निर्गुण धाम जब ही पहुंचेगा, कि वेद के सहित भजे और निर्गुण का बोध करे, तब निर्गुण होंगे। बोध सर्वगुण का करेगा, निर्गुण धाम पहुंच नहीं सकता। राम राम बोलो राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य हो। जय सतगुरु सुखराम धन्य हो। अनंत श्री सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य हो। भगवंता श्री राम राम हमने राम 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 सबको राम राम सबको राम। महाराज समझा